क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स का ये वैल्यू दे रखा है, जी एक्स का ये वैल्यू दे रखा है, एफ एक्स का दे रखा है वैल्यू, जी एक्स का ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है, रूट अंडर एक्स माइनस वन, जी एक्स क्या दे रखा है, रूट अंडर एक्स प्लस वन। देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये सब फंक्शन निकालो, एफ प्लस जी निकालो, एफ माइनस जी निकालो, एफ इंटू जी निकालो, ये सब निकालो। तो ये मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये बहुत तो ऐसे ही इजी है। तो हमारे पास एफ फंक्शन क्या दे रखा है, रूट अंडर एक्स माइनस वन, जी फंक्शन क्या दे रखा है, रूट अंडर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो पहले हमने एफ फंक्शन का डोमेन निकाल लिया 1 टू इन्फिनिटी, जी फंक्शन का डोमेन निकाल लिया -1 टू इन्फिनिटी। एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी से ऑल रियल नंबर। तो 1 टू इन्फिनिटी -1 टू इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 टू इन्फिनिटी से आर। तो एफ प्लस जी का क्या होगा डोमेन, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। एफ प्लस जी एक्स डिफाइन कैसे करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू रख दिया, जी एक्स का वैल्यू रख दिया। अब ये जो डिफाइंड होगा ना, ये किस में डिफाइंड होगा, क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी में डिफाइंड होगा। हो गया सॉल्व। एफ माइनस जी में वही काम करेंगे, डोमेन तो सेम आएगा ना एफ माइनस जी का और एफ प्लस जी का, बिकॉज एफ माइनस जी और एफ प्लस जी दोनों में हम क्या करते हैं, एफ फंक्शन के डोमेन और जी फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो डोमेन तो सेम आएगा, बट यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बट ये भी सॉल्व हो गया। एफ इंटू जी में भी वही काम करते हैं, जो एफ प्लस जी का डोमेन होगा, एफ माइनस जी का डोमेन होगा, वही एफ इंटू जी का भी डोमेन होगा। दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर इसको हमने एक स्क्वायर रूट में कर लिया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन कर लिया, इसको फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन बोल दिया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे क्या हमारा क्लोज है। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसमें कुछ है नहीं कि मैं इसे लिख के सॉल्व करूं, टाइम वेस्ट होगा। एफ अपॉन जी में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है, जो एफ प्लस जी का डोमेन है वही होगा एफ अपॉन जी का डोमेन, बस उसमें एक एक्स्ट्रा बात क्या होगा कि हमें उस एक्स को हटाना होगा जिसपे जी एक्स जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो हो रहा है। तो एफ अपॉन जी का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटू डोमेन ऑफ जी। ये तो मिल गया हमें 1 से इन्फिनिटी, उसमें से उस एक्स को हटाएंगे जिस पर जी एक्स रूट अंडर एक्स प्लस वन क्या हो रहा है, जीरो। अब रूट अंडर एक्स प्लस वन जीरो कहां हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू -1 पे। तो हमें क्या करना है, 1 टू इन्फिनिटी से हमें -1 हटाना है, बट 1 टू इन्फिनिटी में तो -1 है ही नहीं, तो यही हो गया डोमेन 1 टू इन्फिनिटी से ऑल रियल नंबर। एफ अपॉन जी एक्स डिफाइन कैसे करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर दिया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स का वैल्यू क्या, रूट अंडर एक्स -1, जी एक्स का वैल्यू क्या, रूट अंडर एक्स प्लस वन। तो स्क्वायर रूट को एक साथ कर लिया, हो गया। एफ अपॉन जी भी हमारा हो गया सॉल्व। अब जी इंटू जी करेंगे, तो जी इंटू अभी बताया ना, एफ इंटू एफ क्या होगा, जो एफ का डोमेन होगा, एफ इंटू एफ को क्या बोलेंगे, एफ स्क्वायर बोलेंगे। तो जी इंटू जी क्या होगा, जो जी का डोमेन होगा। तो जी इंटू जी क्या होगा, डोमेन ऑफ जी से ऑल रियल नंबर। जी इंटू जी को हम बोलेंगे जी स्क्वायर। इसका डोमेन क्या होगा, जो जी का डोमेन होगा, जी का डोमेन क्या है, -1 टू इन्फिनिटी से आर हो जाएगा। जी इंटू जी एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, जी स्क्वायर एक्स ऐसे भी बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, जी एक्स इंटू जी एक्स होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू क्या, रूट अंडर एक्स प्लस वन, यहाँ भी जी एक्स का वैल्यू रूट अंडर एक्स प्लस वन डाला। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। अब ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, मॉड आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी बता रखा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर मॉड एक्स होता है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या, सीधे मैंने मॉड हटा दिया यहां से। क्यों मॉड हटा दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक्स प्लस वन ग्रेटर कब होगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर कब होगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर तभी होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो, या -1 एक्स प्लस वन जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू -1 हो। और x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो कब होगा, x प्लस वन पॉजिटिव कब होगा, देख लो ना, x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर लो, तो x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो x का वैल्यू जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू x प्लस वन का वैल्यू जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू -1 होगा। x प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा। तो यहाँ पे तो लिखा ही है ना, x लिखा है ना, x इज -1 टू इन्फिनिटी, -1 पे तो ये जीरो हो जाएगा, और -1 से ग्रेटर लोगे तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जीरो और पॉजिटिव दोनों केस में मॉड हटा देते हैं। तो मतलब इस डोमेन पर ये जो अंदर में लिखा है ना मॉड के अंदर x प्लस वन, ये तो या तो जीरो या तो पॉजिटिव है, सीधे मॉड हटा दिया। तो हमने क्या बोल दिया, एज x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी।
तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग 6 में, क्या बोल रहा है, f प्लस जी 2, इन दोनों फंक्शन के सम फंक्शन का वैल्यू निकालो 2 पर। तो वही कुछ नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना ये चीज, ठीक है, बस यहाँ पे सम फंक्शन निकाल के लास्ट में x की जगह 2 डाल दिया, तो 2 डाला यहाँ पे तो क्या मिल गया 1, और ये क्या मिल गया √3, तो 1 प्लस √3 वैल्यू हो गया। अब क्या बोला, f इंटू एफ निकालो, तो f इंटू एफ का भी डोमेन क्या होगा, जो डोमेन f का होगा। डोमेन f का डोमेन क्या है 1 to infinity, तो f इंटू एफ का भी डोमेन 1 to infinity, तो 1 to infinity डोमेन हो गया, को डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब f इंटू एफ एक्स क्या हो गया, एफ स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे, एफ एक्स इंटू एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के होल स्क्वायर के, एफ एक्स होल स्क्वायर, बस हो गया ये डिफाइंड हो गया। एफ एक्स का वैल्यू डाल दो यहां से उठा के, एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, √x-1 का होल स्क्वायर, वो डाल दो, डालना चाहते हो तो यहां पे ऐसे डाल दो, यहां पे भी वही केस हो जाएगा। f इंटू एफ एक्स, जिसको हमने क्या बोला, एफ स्क्वायर एक्स बोला, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स क्या हमारे पास दे रखा है, √x-1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ठीक है। अब ये 1 to infinity पर क्या होगा, x-1 या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब तुम देखो x -1 जो होगा 1 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, ये अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट तो मॉड ऑफ x-1, फिर सीधे मॉड हटा देंगे, यहाँ क्या बोल देंगे x-1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ये हो जाएगा आंसर। क्यों, बिकॉज 1 पे 0 होगा, 1 से ग्रेटर के लिए x-1 पॉजिटिव होगा, तो सीधे स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट हटा दिया, तो वैल्यू आ गया, ठीक है। अब 8th में क्या बोल रहा है तुमको, 8th में हो गया हमारा f/g का वैल्यू बोल रहा है, 8th जो है ना ये बोल रहा है f/g का वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 0, तो f/g तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, ये निकाल रखा है ना, ये हमने f/g तो निकाल रखा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, f/g का वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 0, तो जब हम यहाँ 0 डालेंगे ना, देखो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, f/g 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, f/g, अच्छा कुछ गड़बड़ किया है क्या, 8th है ना, 8th में क्या बोल रहा है, f/g निकालो 0 पर, 8th में हमने क्या निकाला है, वही निकाला होगा, पूरा सॉल्व किया हुआ है। 0 पे नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट एज 0 नॉट बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी। हमने जब f/g का जो डोमेन निकाला ना, तो f/g का डोमेन हमें क्या मिला, 1 to infinity मिला ना, तो इसका मतलब क्या है कि f/g डिफाइंड ही है 1 या 1 से ग्रेटर रियल नंबर के लिए, तो 0 पे तो है ही नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा है, 0 तो 1 से लेफ्ट में होगा ना, 0 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब f/g 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो f/g एट 0 क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये भी बात आ गई समझ में। यही बोला जा रहा है तुम लोगों को। अब आ जाओ इस पे तुम 9th में क्या बोल रहा है, f इंटू जी निकालो, तो कुछ नहीं है। 9th में क्या बोल रहा है, f इंटू जी निकालो 3 पर, तो f इंटू जी तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, उसमें 3 डाल देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 10th में क्या बोल रहा है, g इंटू जी निकालो 5 पर, तो g इंटू जी तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना, g इंटू जी जो हम लोग 5th पार्ट में निकाल चुके हैं, उसमें बस x की जगह 5 डाल दो तो 6 आ गया आंसर, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एग्जैक्टली सेम है, इसको मैंने कर दिया डू इट योर सेल्फ, ये खुद से करना, फालतू इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, इन सारे फंक्शंस का डोमेन निकालो। तो पहला फंक्शन क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1, इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, देख लो।
यहाँ पे क्या है, इसको डोमेन निकालने के कई सारे मेथड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में होता है तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ ग्रेटर देन 0। और अगर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होता है तो फिर क्या होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना एक्स माइनस मॉड एक्स, इसको क्या होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मॉड एक्स को क्या होना होगा, लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अब मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स जो है, ये हमारा कोई भी ऐसा रियल एक्स नहीं है जो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स को ये कर दे, क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो यहां से x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो डोमेन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। अब कोई पूछेगा कि क्यों नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम एक बार x का वैल्यू 0 डालो। अच्छा यार गड़बड़ हो गया यार, गलती हो रही है यार, ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, सॉरी बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना यार। डिनोमिनेटर में है ना, तो x माइनस मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, इक्वल्स टू 0 होगा नहीं। तो मॉड एक्स लेस देन x, ऐसा कोई x नहीं है जिसका मॉड x से छोटा हो जाए। तो x क्या होगा, 5 होगा। क्यों नहीं है वो तुम एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। एक तो अगर तुमने x का वैल्यू 0 लिया तो 0 का मॉड क्या होगा, 0। तो 0 लेस देन 0 फॉल्स हो गया। अगर तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, मान लो 1/2 लिया, तो 1/2 का मॉड क्या होगा, 1/2। तो 1/2 लेस देन 1/2, तो ये भी फॉल्स है। अगर तुमने x का वैल्यू निगेटिव लिया, मान लो -√2 लिया, तो -√2 का मॉड क्या होगा, √2। तो √2 इज लेस देन -√2, x की जगह क्या डालेंगे, -√2 डालेंगे ना। तो √2 इज लेस देन -√2, तो √2 तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो वो तो निगेटिव से बड़ा होगा, तो वो भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर नहीं सेटिस्फाई किया, 0 नहीं सेटिस्फाई किया, निगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं किया। इसका क्या मतलब है, डोमेन इस फंक्शन का फाई है। मतलब क्या है कि इस फंक्शन में तुम x की जगह कुछ रख ही नहीं सकते हो, कोई भी रियल नंबर नहीं रख सकते हो। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली एक मेथड क्या है, इसको तुम ऐसे देखो, x माइनस जो मॉड x है ना, इसको ध्यान से देखो x माइनस जो मॉड x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स, मॉड सीधा हटा दिया, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो मॉड हटाएंगे कब, जब x को हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी तो मॉड हटाएंगे। और फिर क्या किया, मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि 2x के इक्वल होगा इफ x इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है। तो x माइनस मॉड x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कब, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और 2x के इक्वल होगा कब, जब x लेस देन 0 हो। अब इसको देख के तुम बता सकते हो कि x इज इक्वल टू 5 है। इसको देख के, ये किसका डेफिनेशन है, x माइनस मॉड x का है। इसको देख के तुम बता सकते हो कि कोई भी x का वैल्यू होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, देखो, जब x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर हो या x का वैल्यू 0 हो, तो x माइनस मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। x माइनस मॉड x 0 हो जाएगा, तो रूट अंडर 0 इज 0। ये बोल रहा है ना, ये 0 कब होगा, x माइनस मॉड x 0 कब होगा, जब x या तो पॉजिटिव हो या तो 0। इसका मतलब 0 और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस मॉड x 0 होगा, तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा। अगर x निगेटिव हुआ तो फिर वैल्यू क्या होगा, 2x। तो अगर तुमने x का वैल्यू निगेटिव मान लो -4 डाला, तो यहां तो -8 हो जाएगा ना, तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो अगेन नॉट डिफाइंड होगा। समझ रहे हो बात को। अगर तुमने x का वैल्यू -2 डाला, -3 डाला, तो 2x का वैल्यू अगर -3 डाला तो -6 हो जाएगा। तो x माइनस मॉड x का वैल्यू -6 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि फिर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव, तो नॉट डिफाइंड। ऐसे भी हम देख सकते हैं 1/√x माइनस मॉड x डज नॉट टेक एनी रियल वैल्यू फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना। तो क्या बोल रहा है, y कोई भी रियल वैल्यू नहीं लेगा फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, बिकॉज x का ही वैल्यू हम नहीं डाल सकते, तो y का वैल्यू कहां से निकालेंगे। ठीक है, x का तो कोई वैल्यू ही नहीं है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, तो y का वैल्यू कहां से मिलेगा। fx मीन्स y इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया, 5 हो गया फंक्शन का। ये भी बात आ गई होगी समझ में। एक और मेथड है, ये थोड़ा ग्राफिकल मेथड है, इसको देखो। ऑल्टरनेटिवली क्या हमारे पास, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया कि हमने, अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर दो फंक्शन का ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तुम ध्यान से ऐसे देखो, इससे पहले तुम ऐसे देखो,
मान लो ना कि हमारे पास एक ऐसे कर्व है, ये मान लो ये जो कर्व है ना, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, और ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू जी एक्स का कर्व है। अब देखो इस कर्व से हम लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं वो देखो। अब ये मान लो पॉइंट हमारा अल्फा है, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का मैं यहां पे कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, एक तो ऐसे लिख लो, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा। बिकॉज अगर तुम इस एफ फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमने डोमेन में अल्फा डाला, तो ये क्या होगा, एफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा। और अगर जी फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह अल्फा डाला, तो वाई क्या मिला हमें, जी ऑफ अल्फा। तो यहां पे क्या हमें पता चल गया, अल्फा, ये बीटा क्यों लिख रहा हूं, अल्फा कॉमा क्या लिख रहा हूं मैं यार, अल्फा कॉमा जी ऑफ अल्फा। तो हमें यहां से क्या पता चल गया, अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, ये अल्फा कॉमा जी ऑफ अल्फा के इक्वल है। तो यहां से एफ अल्फा क्या हो गया, जी अल्फा। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो गए, तो वाई का वैल्यू है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख रहा हूं, इसको पास ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे भी दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जीरो पर भी दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। तो अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स जो है ना जी एक्स के इक्वल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम है, किस पर, जीरो और अल्फा पर। क्यों, बिकॉज जीरो और अल्फा पर दोनों फंक्शन जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा जी एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, तो देखो एफ एक्स फंक्शन का कर्व ऊपर है, जी एक्स फंक्शन का कर्व नीचे है, तो कर्व ऊपर है तो इसका मतलब कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से छोटा होगा ना, तो क्या होगा, एफ एक्स क्या वाई है ना, तो एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू अल्फा, जीरो से अल्फा के बीच में, ठीक है। जीरो को छोड़ दिया, अल्फा को छोड़ दिया, बिकॉज जीरो अल्फा पे दोनों तो फंक्शन बराबर है, इसके बीच में जितने एक्स है ना उनके लिए एफ एक्स क्या होगा, जी एक्स से बड़ा होगा, और एफ एक्स जो होगा वो लेस देन जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू इंफिनिटी। देख लो, अब अल्फा से अगर बढ़ेंगे तो देखो एफ नीचे आ गया, जी ऊपर आ गया, एफ नीचे आ गया, जी ऊपर आ गया, इसका क्या मतलब हो गया कि एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया मतलब एफ फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट जी फंक्शन के वाई कोऑर्डिनेट से छोटा हो गया, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू इंफिनिटी। निगेटिव रियल नंबर्स के लिए ना ही एफ फंक्शन डिफाइंड है ना ही जी फंक्शन डिफाइंड है, तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग इस फंक्शन को ग्राफिकली देख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या था फंक्शन, हमारे पास फंक्शन ऐसे था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स, ये था ना हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x माइनस मॉड एक्स को क्या होना होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से हमने क्या बोला, x शुड बी ग्रेटर देन मॉड एक्स, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया, इसको हमने एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन बोल दिया, राइट हैंड साइड में जो एक फंक्शन है इसको y इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन बोल दिया, ठीक है। अब इस दोनों फंक्शन का हमने साइमल्टेनियसली एक ही कर्व पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया। देखो y इज इक्वल टू मॉड एक्स तो ये फंक्शन है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स ये फंक्शन है। ये और ये दोनों लाइन, ये लाइन क्या हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। ये कर्व और ये कर्व मिलके क्या हो गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व आ गया, और ये पूरा कर्व मिलके क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का कर्व आ गया। ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का कर्व है, और ये दोनों कर्व मिला के क्या हो गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व आ गया।